नमस्कार बच्चों, मैं आ गई आपकी क्लास लेने। मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे कब अनुपम मैम आएँ और हमें कुछ पढ़ाएं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो बच्चों, मैं आपको कल एक कहानी सुनाई थी और कहानी में कुछ प्रश्न आए थे, वो भी मैंने आपको कराया था। तो कुछ उसके अभ्यास कार्य शेष रह गए थे, वो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। कहानी आपको पता है, पाठ 10 चल रहा था और कहानी का नाम है चतुर ब्राह्मण। तो इसके कुछ शेष कार्य आज हैं, इसे हम देख लेते हैं। आज के वीडियो में मैं यही अभ्यास कार्य लेकर आपके लिए आई हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। किसी भी चीज़ का, किसी भी शब्द का अर्थ जाने बगैर बच्चों पढ़ाई अधूरी है। आपको समझ में नहीं आएगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इसलिए सबसे पहले अर्थ को जानना ज़रूरी है। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी प्रतापी। प्रतापी का क्या अर्थ है? जैसे कि एक प्रतापी राजा था, तो प्रतापी आया, तो आप क्या इसका मतलब समझे? इसका अर्थ है पराक्रमी, वीर। इसके पश्चात बच्चों है अर्थात। अर्थात का अर्थ होता है मतलब। क्या हुआ? मतलब। हाँ, अब है स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं का अर्थ मैंने कल भी आपको बात बात में बताया था, कहानी सुनाते सुनाते, और आज भी आपको बता रही हूँ कि स्वर्ण मुद्राएं का अर्थ है सोने के सिक्के। बच्चों, मैं आपको बार बार इसका अर्थ इसलिए बताती हूँ ताकि आपके मन मस्तिष्क पर ये अर्थ, ये शब्द हमेशा के लिए अंकित हो जाएं। अब इसके पश्चात है स्वप्न। स्वप्न का अर्थ होता है बच्चों सपना। वही सपना जो रात को आप देखते हो सोते समय। अच्छे अच्छे सपने आते हैं ना आपको, जिसमें एक परी आती है आपके लिए ढेर सारे खिलौने और उपहार लेकर, वही सपना। अब बच्चों, इसमें एक शब्द आया है फलीभूत। तो फलीभूत का अर्थ होता है परिणाम। ठीक है, क्या अर्थ होता है फलीभूत का? परिणाम। शाबाश, आपको सब समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा। इसके बाद एक शब्द है अनमोल। अनमोल का अर्थ होता है बच्चों मूल्यवान। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे बच्चों खाली जगह है जिसको आपको भरना था, तो वो मैंने लिखा है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क है एक दिन राजा के दरबार में एक कौन आया? ब्राह्मण या साधु? देखिए बगल में इन्वर्टेड कामा में मैंने लिखा हुआ है, दो ऑप्शन है ना, दो विकल्प है, ब्राह्मण और साधु। तो जो बच्चे कहानी को ध्यान से सुने होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि राजा के दरबार में कौन आया, ब्राह्मण आया कि साधु आया। हाँ, एकदम सही बताया आपने, एकदम आपको याद है, ब्राह्मण आया। शाबाश। अब देखिए ख। राजा ने ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो यहाँ देखिए विकल्प में लिखा है 10 या 1। मैंने लिखा 1। याद है ना आपको? स्वर्ण मुद्राओं की एक भरी हुई क्या दी? थैली दी। हाँ, एकदम याद है आपको। शाबाश बच्चों। अब है ग। एक स्वर्ण मुद्रा में गिर गई थी। में गिर गई थी, बीच में खाली जगह है, तो खाली जगहों को मैंने भरा है और उसके रंग को भी अलग कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या है? झाड़ी और तालाब। तो कहाँ गिरी थी स्वर्ण मुद्रा? हाँ, झाड़ी में गिरी थी, तो इसलिए मैंने झाड़ी लिख दिया। घ है
राजा को ब्राह्मण की, यहाँ पे देखिए हो है, मिसप्रिंट हो गया है। राजा को ब्राह्मण की बात सुनकर अत्यधिक आया। खाली जगह में क्या होगा? यहाँ पे विकल्प में लिखा है क्रोध और लोभ, तो क्या होगा? क्रोध। और क्रोध का अर्थ तो आपको अभी मैंने बताया ही, गुस्सा। राजा को गुस्सा आया था ना, हाँ, उसने सोचा कि ब्राह्मण लालची है, तो वही दिमाग पे जोर डालिए, याद करिए और खाली जगह में भी दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रोध। अब बच्चों है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 शब्द होते हैं, तो मैंने लिख दिया। स्त्रीलिंग बच्चों वो होता है, मैं आपको इसका अर्थ भी बता दूं कि स्त्रीलिंग शब्द से किसी महिला, ठीक है, महिला जाति का बोध होता है। जैसे कि बेटी है ना, छात्रा है, लड़की है, तो ये क्या हुआ? औरत है। किसी भी औरत जाति का जब हम चर्चा करते हैं तो उन्हें कहते हैं स्त्रीलिंग। और जब किसी पुरुष जाति की हम बात करते हैं उसे कहते हैं पुल्लिंग। जैसे बेटा, पुत्र है, पिता, है ना, ये सब जब हम बात करेंगे तो वो हुए पुल्लिंग। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। और फिर है पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग महिला। फिर है ब्राह्मण, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी। इसके पश्चात है महाराज, महाराज का स्त्रीलिंग महारानी। इसके आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। और इस तरह के अभ्यास कार्य मैंने इसके पहले भी आपसे कराया है बच्चों, कि एक शब्द आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि वाक्य बनाइए। इसका एक नियम है, अगर उस नियम का आप पालन करते हैं तो आपका वाक्य प्रयोग हमेशा सही होगा। जैसे कि इसमें एक शब्द आया है प्रतापी, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम जो भी वाक्य बना रहे हैं उसमें प्रतापी शब्द अवश्य आना चाहिए। यही इसका नियम है और बहुत सरल है। और हमें पता है कि ये सब करने में, वाक्य बनाने में आप एकदम फ्री हैं, एकदम आज़ाद हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बस आपके वाक्य में प्रतापी शब्द आना चाहिए। तो देखिए, प्रतापी के लिए मैंने लिखा है एक बड़ा प्रतापी राजा था, ठीक है। फिर है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण बहुत चतुर था। अत्यधिक, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अब देखिए, प्रतापी में यहाँ प्रतापी आ गया, ब्राह्मण में यहाँ ब्राह्मण आ गया आपके वाक्य में। अत्यधिक में भी देखिए, वाक्य में मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, यहाँ पे अत्यधिक आ गया। पुरस्कार, राजा ने ब्राह्मण को पुरस्कार दिया। अब देखिए, आपके वाक्य में पुरस्कार शब्द आ गया। उसी प्रकार अब ये है पवित्र, तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो देखिए पवित्र शब्द यहाँ आपके वाक्य में आ गया। अब बच्चों, आपके करने की बारी आ गई। इसी का आपको इंतज़ार था ना कि मैडम इतना पढ़ाने के बाद देखें आज क्या करने के लिए देती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं आपके लिए। आप खूब खेलिए, कूदिए, है ना, एंजॉय करिए और साथ साथ थोड़ा सा मेरा काम भी कर लीजिए, तो मेरा पढ़ाना एकदम सार्थक हो जाएगा। तो मैंने यही दिया है कि लिखाए गए सभी अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। अभी हमने जितना भी आपको बताया है इसको आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लीजिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए फिर नया वीडियो लेकर मैं जल्द ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।